Welcome students. In my previous videos, you have learned what is velocity and what is acceleration. And today's video is going to start with the next topic of motion, that is equations of uniformly accelerated motion. यानी हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप यहाँ पे तीन इक्वेशन देख सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड में है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन हम कहां पे अप्लाई करेंगे, इसको इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। और ये फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आप डिराइव करना इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने हुए रहें और बीच में कभी भी स्किप न करें। इस वीडियो को पूरे ध्यान तरीके से देखें ताकि आपको ये इक्वेशंस डिराइव करना आसानी से आप सीख लें। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, और डिराइव करने से पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताता है किसी बॉडी के फाइनल वेलोसिटी को जब वह एक्सेलरेट किया गया है यूनिफॉर्मली फॉर अ टी सेकेंड। अगर कोई बॉडी जो पहले से किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और उसे जब हम कुछ समय तक एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका पता लगाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपने देखा था अभी लास्ट वीडियो में, आपने देखा था एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी, है ना, फ्रॉम एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन से दिया हुआ है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है उसका रेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिएगा आपके पास आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, हमें ये जो u लेफ्ट साइड में है इक्वेशन के राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया है। अब यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, v क्या है। तो ये v बताता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी को, और u क्या, सॉरी u हमारा बताता है इनिशियल वेलोसिटी को, v क्या बताएगा, v बताएगा फाइनल वेलोसिटी को। उसी तरह से t a क्या बताएगा, a है हमारा एक्सेलरेशन है, और उसी तरह से t क्या बताएगा, t हमारा टाइम बताएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करना तुरंत सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बेहद आसान होने वाला है ये सेशन। देखिए हमारा जाने वाला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसको भी आप देख लीजिए, है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसे डिराइव करेंगे, इसको डिराइव कैसे करेंगे आप इसको देख लीजिए। आपको मालूम है, आपने पढ़ा था मेरे पिछले वीडियोस में कि एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस v बाई टू। इस तरीके से हम निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ एटी स्क्वायर। यह बताता है, ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिस्टेंस के बारे में बताता है कि अगर कोई बॉडी जिससे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया गया है, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जब भी बात करेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो ये कहता है कि जब आप किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करिएगा फॉर अ सर्टेन टाइम, है ना, फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपके पास कुछ देर तक अगर कोई मूविंग वेलोसिटी, मूविंग व्हीकल को अगर आप कुछ देर तक एक्सेलरेट करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हैं, तो उस एक्सेलरेशन करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इसका आइडिया हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। तो चलिए, बताता क्या है हमें डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी बाय 2, और टाइम क्या है हमारा t है। अब देखिए, जब सेकेंड इक्वेशन मोशन लिखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी के टर्म से फ्री है, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं की गई है। तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में से v का वैल्यू चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, है ना, as second equation of motion does not have final velocity term, है ना, क्या है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वहां पे फाइनल वेलोसिटी जैसा कोई टर्म नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा, हमें इसको हटाना होगा। अब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा v इक्वल टू u प्लस एटी, याद है आपको, है ना, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो इस v का वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो है इक्वेशन 1 बन जाता है। अब क्या करेंगे, जरा इसको हम पूरा इरेज कर लेते हैं, फिर देखिए क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास s इक्वल टू था u प्लस v बाय 2 इंटू टी, है ना। अब क्या करना है, चेंज करना है, क्या v को v इक्वल टू u प्लस एटी से चेंज कर देना। तो हमारा s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस एटी। तो u प्लस एटी लिख दिए, जहां पे v लिखना था हमने v की जगह u प्लस एटी लिख दिया, है ना। अब बाय क्या करना है, बाय क्या करना है, 2 कर देना है, इंटू टी कर देना है। तो ये तो इधर आ गया। अब देखिए, यहाँ u प्लस u जब होगा तो ये 2u हो जाएगा, 2u प्लस एटी बाय 2 हो जाएगा, इंटू टी करना होगा हमको। तो जब t अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2ut बाय 2 प्लस यहां भी t मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो s इक्वल टू आ गया आपके पास ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होकर के हमारे पास आ जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि ये जो हमारा इसमें जो अलग अलग टर्म यूज किया गया है, ये टर्म में क्या क्या, कौन सा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हम जरा एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये तो इक्वेशन डिराइव हो गया, आपको आ गया इस इक्वेशन को डिराइव करना। तो हम यहां पे लिखेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वेयर s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे स्पीड रखेंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगा, अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो s निकल गया, u क्या होगा, u हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, a है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, और t क्या हो गया, टाइम फॉर विच अ बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड, यानी t कहता है कि बॉडी को कितने देर तक एक्सेलरेट किया गया है, उसका ये वैल्यू है। तो यहां से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए
एक चीज, एक केस और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उसको हम जीरो से एक्सेलरेट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये ut है और u की जगह में जीरो रखना होगा, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा s बन जाता है, तो जीरो हो जाएगा पूरा। जब हम जीरो के साथ किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। s इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 at स्क्वायर। यानी तब ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब बॉडी रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया, रेस्ट में था और रेस्ट के बाद जब एक्सेलरेट किया जाएगा तब आपको ये इक्वेशन पुट करके आप उसमें से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ये बहुत ही आसानी से आप इसको सीख लेते हैं, यहां आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है पहले समझ लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअल में ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल का आइडिया देता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और लेकिन इसमें क्या है, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइम के टर्म से फ्री है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए टी जैसा कोई टर्म नहीं है, यानी अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ सवाल दिया गया है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कोई बॉडी जो एक्सेलरेट किया गया है कुछ समय के लिए, है ना, लेकिन एक्सेलरेट कितने समय के लिए किया गया है ये ना दे, बल्कि ये दे दे कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या था और उसको कितना एक्सेलरेट किया गया है, ये सारा डेटा तो आपको दे दे लेकिन आपको टाइम ना दे, तो वैसे सिचुएशन में आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके उसका आंसर आपको निकालना होगा। तो चलिए यहां से इसको हम हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे कि कैसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड करेंगे। आपने देखा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देता है। तो चलिए हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का जो फॉर्मूला था कैसे निकाले थे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके। एवरेज वेलोसिटी क्या है भैया, तो u प्लस v/2 करके हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और टाइम क्या होता है t। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, t को हटाना होगा, है ना, क्योंकि टाइम के टर्म से थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम के टर्म से फ्री है ना, तो इस वजह से हमको t को यहां से हटाना होगा। तो देखिए हमारे पास कैसे हम हटाएंगे, तो a इक्वल टू है v माइनस u बाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप या एक्सेलरेशन से समझ सकते हैं। तो ये अगर आप t को यहां ले आए और a को यहां लेके चले जाए तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाय a, है ना। तो आपको ये इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर देना है। क्या वैल्यू पुट करिएगा आप यहां देख रहे हैं, t इक्वल टू क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय a रखेंगे और इसको रखते ही देखिए आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से डिराइव हो जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो t का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, डिस्टेंस है ना तो s से रिप्रेजेंट करेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा ये u प्लस v/2 और टाइम की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय a, क्योंकि अभी आपने देखा है ना t इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय a होता है, इसलिए हमने t का वैल्यू यहां से बदल दिया है। अब देखिए ये क्या बन गया है, एक बन गया है u प्लस v इंटू यू माइनस, या ये है v माइनस यू, तो ये है v माइनस यू, तो ये तो v प्लस यू पढ़े या u प्लस v पढ़े तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आपका मन है तो v प्लस यू कर दीजिए, v प्लस यू माइनस इंटू v माइनस यू बाई 2a। आप देखिए यहाँ पे आप कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो वो होता क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। चलिए यहां से हम थोड़ा मिटा लेते हैं, ऊपर थोड़ा खाली कर लेते हैं। अब देखिए आगे का काम हम क्या आसानी से कर लेते हैं।
आपके पास s इक्वल टू क्या आ गया है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। ये बन गया आपका। अब देखो आगे क्या करना है, बहुत ही आसान है। ये यू स्क्वायर को क्या करना है, आपको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना है। तो आपका ये बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as बन जाएगा। और इस तरीके से आपका जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हम लोग यही फाइंड कर रहे थे ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से हमारा फाइंड हो जाता है। तो चलिए आपने देखा किस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसी समय उसको सॉल्व कर देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।